हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से वीडियो पर। और इस पर हमें डिस्कस करना है प्रायिकता। प्रायिकता जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है, लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 15 डिस्प्रायिकता। तो इसके बारे में आज हमें इसके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, चलो इसके कंसेप्ट से पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि देखो, जो प्रायिकता होती है, मेन चीज़ तो प्रायिकता का मतलब संभावना है। क्या है? देखो, प्रायिकता एक प्रकार की संभावना है। संभावना, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले तुम्हें एक चीज़ मैं सिखा दूँ इसमें, जो होता है एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। तो प्रयोग क्या होता है? देखो, जो प्रयोग होता है ये मतलब मेनली देखो दो टाइप के होते हैं। एक तो जैसे कोई सिक्का है, ठीक है, मैंने एक सिक्का लिया और एक सिक्के को छाला, तो या तो हेड आएगा या तो आएगा टेल। तो इसे बोलते हैं हम लोग यादृच्छिक परीक्षण। क्या बोलते हैं? यादृच्छिक, यानी कि इच्छा के अनुसार हमने टॉस किया तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल। बट यदि दोनों साइड में हेड कर दूँ, क्या बोल दूँ, दोनों एक सिक्का ऐसा बनवाऊँ जिसमें दोनों साइड एक ही चीज़ हो, या फिर हेड हेड हो या फिर टेल टेल हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग नियतात्मक प्रयोग। ठीक है, नहीं कि वो फिक्स है कि वो क्या आएगा। तो थोड़ी इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, देखो जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं, एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। ठीक है, तो प्रयोग हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं, समझना एकदम गौर से। देखो, एक है हमारा नियतात्मक प्रयोग या फिर नियतवादी प्रयोग। नियतात्मक नियतात्मक प्रयोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक, MINISTIC, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या इसको बोल देते हैं प्रेडिक्टेबल एक्सपेरिमेंट। प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यानी कि इसके बारे में हम पहले से बोल सकते हैं कि क्या आएगा, मतलब कि पहले से ही नियत है कि ये क्या आएगा। अब समझो जरा, एक सिक्का है मेरा, क्या है? सिक्का है। अब इसके इस साइड भी हेड है और जो इसका सेकेंड साइड है उसमें भी हेड है, तो मैं तो बोल सकता हूँ ना कि ये नियतात्मक प्रयोग है, क्योंकि फिक्स है कि वो हेड ही गिरेगा, है कि नहीं। अब मान लो तुमने सिक्के को ऐसे टॉस किया और इस साइड भी जब हेड हमने रखा है उसमें, इस साइड भी उसमें हेड बना रखा है, तो हेड ही गिरेगा, है कि नहीं। तो जो ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नियतात्मक प्रयोग। ठीक है, ये लिख रहा है कि द एक्सपेरिमेंट विच हैव ओनली वन पॉसिबल रिजल्ट। ऐसे प्रयोग ऐसे प्रयोग जिनका केवल एक ही नियत रिजल्ट होता है, एक ही नियत परिणाम होता है। ठीक है, परिणाम होता है। और क्या कह रहा है इसमें? देयर इज हु रिजल्ट इज सर्टेन इन और यूनिक। जो उनका रिजल्ट क्या होता है? अद्वितीय होता है, नहीं मतलब एक दूसरे के समान नहीं होता, वो अलग, यूनिक। पक्का अगर एक साइड हेड है तो उस साइड भी हेड ही होगा। बताता हूँ, पहले समझो जरा। तो अगर इसके एग्जांपल तुम देखो, एक कोई कॉइन ले लो, कॉइन ले लो और कॉइन पे इस साइड भी हेड लिख दो और इस साइड भी हेड लिख दो, तो ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। या फिर एक कॉइन हमने लिया और उसमें इस साइड भी टेल रख दिया, इस साइड भी टेल रख दिया, तो जो इसका जो एक्सपेरिमेंट होगा क्या होगा? हमारा नियतात्मक प्रयोग होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा क्या इसमें मुझे मान प्राप्त होगा। क्लियर है? ठीक है। और कॉइन के अलावा कुछ और भी ले सकते हो। एक डाइस ले लो, पासा, कुछ इस प्रकार का पासा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 6 नंबर होते हैं, है कि नहीं? पता है ना पासा के बारे में? अच्छा, तो एक काम कर लो, इसमें ये सब ना करके अगर मैं हर एक फलक पे 1 1 लिख दूँ,
अगर ये सब ना करके अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसकी जो फेजेस होती हैं 1 2 3 4 5 6 ना करके सब में क्या कर दूं 1 1 कर दूं, तो क्या होगा? तो इसको बोल देंगे हम नियतात्मक प्रयोग। दैट मीन मतलब नियत है यार, जो मतलब अपने हाथ में है कि अगर मैंने पासा फेंका तो एक ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हर एक फेज पे एक ही दिया हुआ है। क्लियर है? और अच्छा कार्ड ले लो, जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, इसको हम लोग बोलते हैं ताश, ताश बोलते हैं ना। अच्छा उनमें 52 पत्ते, उसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। अगर मैं ताश के जो पत्ते होते हैं, अगर हर एक पत्ते पे कोई एक एक नंबर लिख दूँ, उस पर अलग अलग होता है, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, 10 9 8 7 ऐसे कुछ होता है। तो अगर तुम चाहो तो अगर सब में सेम सेम लिख दो, क्या लिख दो? इसमें भी हमारा 10 है, मान लो 10 नंबर इस पर भी है, 10 नंबर इस पर भी, जितने भी पत्ते उसमें वो कर 10। फिर एक पत्ता खींचो, उसकी प्रायिकता निकालोगे, इसमें क्या आएगी? तो 10 नंबर ही आएगा। तो एक प्रकार से वो एक सर्टेन प्रयोग होता है, ठीक है। और आगे बताऊंगा इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनकी जो प्रायिकता होती है हमेशा 1 होती है, ठीक है। अच्छा और देखते हैं, और ये होता है हमारा यादृच्छिक, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक। ये जो शब्द है ये क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा यूज होगा, यादृच्छिक, यादृच्छिक प्रयोग, ठीक है। तो तुम्हें दिक्कत ना होगी ये प्रयोग आखिर इसका अर्थ क्या है। इसको देखो हम डिनोट करते हैं ऐच्छिक से। यादृच्छिक का अर्थ क्या है? ऐच्छिक। हमें ये तो पता होगा कि कितने परिणाम आएंगे, एक सिक्का है, एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है, तो ये तो पता है कि ये तो हेड आ गया तो टेल आएगा, बट कौन आएगा ये नहीं पता। ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। एक पासा है, समझ रहे हो ना, एक हमारा डाइस है, उसमें ये तो पता है कि 1 से 6 तक की संख्या ही आएंगी। 1 आएगा या तो फिर आएगा 1 हमारा, या तो 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 5 6 आएगा, ठीक है। बट 6 में से कोई एक आएगा, बट ये नहीं पता कि यही आएगा। और इसमें क्या है? इसमें पता है कि एक ही आएगा। तो ये हमारे क्या हुए? नियतात्मक प्रयोग, दैट मीन। और यदि यादृच्छिक प्रयोग की हम मतलब बात करें तो इसमें क्या होगा? पता होगा कि क्या क्या आ सकता है, बट क्या आएगा वो नहीं पता होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रयोग जिसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, लिख लो। ऐसे प्रयोग, ऐसे प्रयोग जिसमें, देखो ये अपनी भाषा में है खुद से, जिसमें क्या क्या, मैंने इसको बना के पूरे इसके डेफिनेशन लिख रखे हैं, ठीक है। ऐसे प्रयोग जिसमें क्या क्या परिणाम, देखो परिणाम को आउटकम बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, ये तो पता रहता है क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। अब मैंने एक कोइन लिया, सिक्का, उसको उछाला, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये तो पता है कि हेड आएगा या फिर टेल, बट हेड ही आएगा कि टेल ही आएगा ये नहीं पता, ठीक है। लेकिन फिक्स कौन सा आएगा ये नहीं पता होता, लेकिन फिक्स कौन सा आएगा, लेकिन फिक्स कौन सा आएगा ये नहीं पता होता। ये पता नहीं है, ये जो है हमें पता नहीं होता। क्लियर है? नहीं है। ऐसे एक्सपेरिमेंट, अब बात समझ में है कि रैंडम में और उसमें अंतर क्या है। अब देखना इसका एग्जांपल, ये है हमारा। अब मैंने कॉइन लिया, इस पे हेड आएगा, इस पे टेल आएगा, पता है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बट आएगा क्या? दो में से कोई एक आएगा। अब ये नहीं पता कि आएगा क्या, है कि नहीं। देखो टोटल आउटकम्स पता है कि क्या क्या आ सकते हैं, बट क्या ही आएगा ये नहीं पता होता। और इसमें क्या है? आउटकम भी पता है कि क्या आएगा, पता है कि हेड आएगा तो हेड ही आएगा, और इसमें हेड और टेल में से कोई भी आ सकता। क्लियर है? और अगर मैं डाइस लेता हूँ, डाइस की बात करें तो पासा हमारा 1 2 3 4 5 6, इतने सारे हैं। अब मुझे ये पता है या तो एक आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 4 5 6, कोई बस कोई ना कोई आ सकता है, बट ये नहीं पता कि कौन सा आएगा। ये पता है कि इतने में से कोई ना कोई आएगा, जब पासे को उछालूंगा तो इतने में से कोई ना कोई संख्या आएगी, बट कौन सी आएगी ये नहीं पता। ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ऐच्छिक एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इतने में से उनकी इच्छा जो होगी वो आ जाएगा। दैट मीन यादृच्छिक एक्सपेरिमेंट, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
बोलते ना रैंडम मतलब अचानक, बस वही वाला रैंडम है ये। और थोड़ी एक चीज़ और है, मैथमेटिशियंस जो कुछ थे पहले वाले, तो कुछ उनकी बातें हैं, ज़रा उनको नोट कर लेते हैं एक बार। केवल समझने वाली बातें हैं, उसमें कुछ ज़्यादा खास वाली बात नहीं है। हो गया, नोट कर लो फटाफट इसे। हो गया, चलो अच्छी बात। अब देखो, अब दिखाता हूँ तुम्हें एक और अच्छी चीज़। एक साइंटिस्ट थे, हाँ ये मान लो सिक्का है, ठीक है। अब मैंने इसको छाला, या तो ये हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्लियर है। अब जब हम इनकी प्रायिकता निकालते हैं, आगे बताऊंगा, अभी थोड़ी सा वो ले रहा हूँ। तो अब मुझे ये, जैसे हम लोग अभी थ्योरेटिकल मतलब फाइंड करते हैं, तो अगर मुझे इसकी प्रायिकता चाहिए कि उसका हेड आए, समझना बताऊंगा कैसे निकलता है। तो 1/2 आती है अभी, और यदि इसकी टेल की निकालें तो भी 1/2 आएगी। कैसे आएगी वो भी मत सोचो, बताऊंगा बाद में, ठीक है। मान लो ये आएगी, आती है 0.5, क्लियर है, 0.5 यानी कि आधी आती है। अगर एक सिक्के को मैंने 20 बार उछाला, कितनी बार, एक मैंने कॉइन ले लिया, अगर मैंने इसको 20 बार टॉस्ट किया, हेड और टेल कितनी बार मैंने किया, 20 बार, तो रैंडमली प्रायिकता ये होती है कि इसमें 10 बार हेड आएगा और 10 बार टेल, क्लियर है भाई। 1/2 का मतलब यही तो हुआ। अगर एक सेब है, समझो, अगर एक हमारे पास सेब है और उसका आधा कर दिया, आधा आ गया, आधा आ गया, तो 20 है हमारा, 20 का आधा 10, 10, क्लियर है। अच्छा, अब यदि मैं एक सिक्का वही है, अगर मैंने इसको 1000 बार उछाल दिया, कितनी बार, 1000 बार उछाल दिया, इसका मतलब है अगर इसकी प्रायिकता 1/2 आती है, तो इसका मतलब है इसको 500 बार हेड गिरना चाहिए, है कि नहीं। और टेल कितनी बार गिरना चाहिए, 500 बार। अरे कभी सिक्का लेना और उसको उछालना, कितनी बार तुम्हारा हेड आता है, कितनी बार टेल आता है, मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। तुम्हें करना है 100 बार करना, 100 बार करके देखना तुम्हारा 0.5 के अप्रॉक्स ही कहीं आएगा। थोड़ी मोड़ी आगे पीछे हो तो नहीं कहता, लेकिन उसी के अप्रॉक्स निकलेगा। जैसे जैसे तुम एक्सपेरिमेंट बढ़ाते जाओगे, अगर तुमने 100 किए, हो सकता है थोड़ी 0.5 के पास ना आए, बट अगर तुम 10,000 कर दोगे ना, तो तुम्हारा 0.5 की और पास करीब पहुंचेगा। अगर तुमने 1,00,000 बार कर दिया, कितनी बार, अगर तुमने 1,00,000 बार वो कर दिया, टॉस कर दिया किसी सिक्के को, क्या किया, टॉस कर दिया, तो मेरी बात मानो तुम्हारा 0.5 के एकदम करीब आ जाएगा, यानी कि 1/2 ही आएगा। जिसको जिसको भरोसा ना हो तो वो अपना एक बार सिक्का उठाए, सिक्का भी अपने पास है और हाथ भी अपने पास, पावरफुल भी है, टॉस करते रहना, ठीक है। तो बस वही तुम्हारे ही तरह कुछ साइंटिस्ट थे, तो उनके भी मन में ऐसे क्वेश्चन उठे। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, अगर थ्योरेटिकली 1/2 आ रहा है, मतलब 0.5 आ रहा है, तो हम लोग करके देखेंगे। तो बस वही सिखा रहा था। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कोमेटे डी बुफान। ये कोई सिलेबस की चीज़ नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम में पूछ जाएगी, बस बता रहा हूँ, ठीक है। कोमेटे डी बुफान, कोमेटे डी बुफान थे एक साइंटिस्ट। अब ये कौन थे ये भी लिख लो। ये थे फ्रांस के, थे जीव विज्ञानी थे। कहाँ के थे, फ्रांस के थे, और क्या थे, जीव विज्ञानी, ठीक है। फ्रांस के थे और क्या थे, जीव विज्ञानी थे। और कब की बात है, 18th सेंचुरी की बात है, 18वीं शताब्दी की बात है। पहले समझो कब की बात है ये, 18वीं शताब्दी की बात है ये। तो क्या हुआ, उन्होंने एक सिक्का लिया, क्या लिया इनने, एक कॉइन लिया। कह रहे हैं ऐसे कैसे, एक कॉइन लिया और पता क्या किया इनने उसको 440 बार उछाल डाला। इतनी बार उन्होंने क्या किया, उछाल दिया, इसको उछाला। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं देखता हूँ ना होता कि नहीं होता। तो जैसा कि रिसर्च बताती है कि उनके जो टॉस में 2048 बार हेड आया था। क्या आया था, हेड आया था। अब तुम अंदाजा लगाओ, 4,000 में से अगर मोटा मोटा देखो, अगर 4,000 में से अगर 2,000 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 1/2 ही तो आ रहा है।
है कि नहीं, किसी चीज़ का आधा, 4 का आधा 2000, तो अप्रॉक्स पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। अब उनने कितना किया, 4000 बार। अगर तुम 1 लाख बार करो तो तुम्हारा तो फिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जब प्रायिकता फाइंड की गई, इसकी जो प्रायिकता निकाली गई, प्रायिकता ऑफ हेड की, तो इसकी आई थी हमारी 2048 बटे 4040। देखो प्रायिकता का सिंपली फॉर्मूला ये होता है कि जो हमसे पूछ रहा है उसके पूरे नंबर्स बटे लास्ट में। चलो बताऊंगा बाद में, पहले अभी केवल कहानी समझ लो, ठीक है। तो ये आई तुम्हारी 0.507, इनकी कितनी आई, इतनी आई प्रायिकता। अब चलो इनकी कहानी छोड़ते हैं, अब देखते हैं किसी दूसरे साइंटिस्ट की कहानी। तो एक और साइंटिस्ट महाराज निकले, वो उनका नाम था जेई कैरिच, उनका नाम था जेई कैरिच, ठीक है। ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन समझते हो ना, ब्रिटेन जो है 3 देशों से मिलकर के बना हुआ है ना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, शायद ऐसा कुछ है। चलो हटाओ, वो तो अलग बात है। तो जो इसका सिक्का है, उनने क्या किया, कॉइन लिया, उनने कहा कुछ तो मैं भी करूँगा। अब भाई साहब इनने 10,000 बार उछाल दिया। कितनी बार, 10,000 बार उस सिक्के को उछाल दिया, देख रहे हो। तो इनका जो 5,067 बार इन्हें वो मिला, हेड प्राप्त हुआ। सोचो, एक्सपेरिमेंटली बातें हैं ये, थ्योरेटिकली नहीं है, ऐसे टॉस करके चेक किया गया है। उन्होंने 10,000 बार टॉस करा तो 5,067 निकला उनका। तो तुम्हें ऐसा नहीं फील हो रहा कि उसका कुछ आधा है, 10,000 का 5,000 है, 67 एक्स्ट्रा है कि नहीं। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी चेक की गई तो 5,067 को डिवाइड किया गया 10,000 से, तो ये तुम्हारा निकलेगा 0.5067, 0.5067, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, देखो 0.5 के करीब आ रही ना, इसमें 7 तक था, अब यहाँ पर 7 खिसक के 6 पे आ गया। अगर जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होंगे उतनी ही वैल्यू क्या होती है, 1/2 के करीब होती चली जाती है। अब भैया एक और साइंटिस्ट थे अभी, वो तो बच ही गए। वो स्टैटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे, सांख्यिकीविद थे। क्या, कौन थे, सांख्यिकीविद। सांख्यिकीविद, अरे खैर तुम्हें इससे मतलब नहीं, बस मेन चीज जो है वो समझो पहले। इनका नाम था कार्ल पियर्सन। क्या नाम था, कार्ल पियर्सन। कार्ल पे देखो प्रायिकता कैसे निकालती है, इस सब पे अभी दिमाग खराब करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी एक इंटरेस्टिंग सी मुझे लगा तो मैं सोचा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इनने क्या करा कि इनने 24,000 टॉस किए, ऐसे ऐसे खचाखच 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 सीधे 24,000। तो इनका भैया क्या हुआ कि इनने 12,000, कहाँ गया, हाँ, 12,012 बार हेड प्राप्त किया। ज़्यादा आश्चर्यचकित ना हो इसमें, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, ठीक है। मैंने वहीं से निकाला है इनको। तो जब इसकी प्रायिकता निकाली गई हेड की, तो 12,000, 12/24,000, तो ये हमें प्राप्त हुई 5.005, 0.5005। कुछ गौर कर रहे हो तुम लोग, देखो यहाँ पर 0.507 था, तो 0.50 हुआ, फिर 0.5, नहीं 0.5 के अप्रॉक्स पहुँच रहा है ना। देखो अगर दशमलव के बाद एक आध अंक बाद कुछ डिजिट आता भी है, तो अगर 2 अंक लो तो तुम्हारा 0.5 नहीं आ रहा है। तो साइंटिस्टों के कहने का अर्थ ये था कि जैसे जैसे सिक्का उछालने की संख्या में वृद्धि की गई, वैसे वैसे चित्र या पट आने की प्रायिकता, हाँ इसको तुम जरा नोट कर लो, इसको तो नोट कर लो। चलो थोड़ी आगे लिखते हैं इसको, है कि नहीं। देखो ये है कि जैसे जैसे, देखो यहाँ पे, अरे नॉलेज की बात है, किसी को तुम भी पढ़ा देना ऐसे। जैसे जैसे सिक्का उछालने की संख्या बढ़ती गई, सिक्का
का उछालने की संख्या बढ़ती गई। बढ़ी ना? कैसे नहीं बढ़ी? पहले जब वो 4040 बार हुआ, फिर हुआ 10,000 बार, फिर 24,000 बार, वैसे वैसे जो वैल्यू है वो 0.5 के अप्रॉक्स होती जा रही है, पास में पहुंच रही है। ठीक है, वैसे वैसे चित्त या पट आने की प्रायिकता बढ़ती गई, वैसे 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 चित्त बोलो या पट बोलो, ठीक है, इनमें कोई झगड़े की बात नहीं है। पट आने की प्रायिकता वैसे वैसे चित्त या पट आने की जो प्रायिकता है वो क्या हुई, 1.1/2 या 0.5 के करीब जाती गई। और तुम देख भी रहे हो कि जा भी रही है कि नहीं, के करीब जाती गई। सिंपल सी, केवल समझना था तुम्हें और कुछ नहीं, इससे कोई तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसे हम चित्त पाने की सैद्धांतिक प्रायिकता भी कहते हैं। खैर वो सब हटाओ, समझ ना पाओगे अभी, ठीक है, नोट करो इसको, कर लो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। हो गया, चलो। अब देखो, जब हम एक सिक्के की बात करते हैं तब हम यह कल्पना करते हैं कि वह न्याय संगत है और सम्मित है। ये सब बताओ। अब देखो, तुम्हें पढ़ना है समप्रायिक घटनाएं। समप्रायिक क्या होता है? क्या होता है समप्रायिक? सम समझते हो? सम माने बराबर, समझते हो ना? सम माने बराबर, सम माने समप्रायिक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। डोंट इग्नोर दिस थिंग्स बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सम का अर्थ क्या है? बराबर। प्रायिक का मतलब प्रायिकता। लेकिन अर्थ इसका यहीं से क्लियर होगा कि अगर कोई दो चीजें हैं, अगर दोनों की प्रायिकता समान है, मैंने एक सिक्का लिया, उसको उछाल दिया, हेड आया या फिर टेल, तो देखो भैया, हेड आने की भी प्रायिकता उतनी ही है जितने की टेल आने की प्रायिकता है, क्योंकि कोई कह नहीं सकता ना कि हेड आएगा कि टेल, बशर्ते दिक्कत ये ना हो कि वो सिक्का ऐसे ना गिरे कि कहीं रेत वगैरह में गप जाए। उस कंडीशन को हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर है? हम लोग आइडियल कंडीशंस लेकर चलते हैं, मतलब मानते हैं ऐसा कि ऐसी कंडीशंस नहीं आएगी कि वो सिक्का हमारा रेत में गप जाए, फिर तो ना तो हेड होगा ना टेल होगा। ऐसा मानते हैं कि वो एक प्लेन पे गिरे, है ना। तो समप्रायिक मतलब जब दोनों की मतलब जितने भी संख्या है तुम्हारी, उनकी जो आने की जो प्रायिकता है वो बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हेड आने की प्रायिकता ज़्यादा है, हमने कुछ सिक्के को कुछ ऐसा बनाया है टेढ़ा मेढ़ा कि वो हेड की तरफ ज़्यादा घूमेगा, टेल की तरफ कम घूमेगा, है ना, तो वो समप्रायिक नहीं होता। समप्रायिक वो होता है जब दोनों की प्रायिकता समान हो। देखो, मैंने एक पास, ये सिक्का हो गया, सिक्के का तुम देख लिया। अब यानी कि कोई डाइस है, यानी कि पासा है, क्या है? पासा है, समझो। पासे में कितने नंबर होते हैं? अरे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये बताओ, ये समप्रायिक है कि नहीं है? भाई बिल्कुल है। कोई ये नहीं कह सकता कि एक ज़्यादा आता है, दो ज़्यादा बार आता है, तीन, भाई क्योंकि सेम है ना, वो उसकी सारी फलके सेम है। तो इसमें क्या है कि ये सारी घटनाएं समप्रायिक हैं, क्योंकि इनमें प्रत्येक के आने की क्या है कि संभावना क्या है? बराबर है। तो प्रत्येक परिणाम चित्त या पट का प्रकट होना उतनी ही बार हो सकता है जितना कि अन्य परिणाम का। समझ रहे हो? अगर एक कोई दो परिणाम है, जितनी प्रायिकता इस परिणाम के आने की होगी उतनी ही इसके भी होगी, उतनी ही इसकी भी होगी, उतनी ही इसकी भी होगी, इतनी ही इसकी भी, उतनी भी इसकी भी। जहाँ भी तुम्हें कहीं ऐसी घटनाएं दिखें जहाँ पर दोनों घटनाओं के या फिर जितनी भी घटनाएं हो, अगर सबके घटने की प्रायिकता बराबर है तो उनको बोला जाता है क्या? समप्रायिक। अब बोलोगे सर तो फिर समप्रायिक कौन नहीं होगा? ऐसा सिक्का भी होगा, पासा भी होगा, और
तो ये सब होंगे। तो देखो मैं बताता हूँ कि समप्रायिक क्या नहीं होगा, कहाँ पर संभावना बराबर नहीं होती। बताऊँ? देखना, एकदम सिंपल सी बात है। मैंने एक थैला लिया, क्या लिया? थैला। अब थैले पे मैंने 4 डाल दी लाल गेंदें और 1 डाली नीली गेंद। तो यहाँ पर अगर मैं कोई एक गेंद निकालूँ रैंडमली, ऐसे पड़ी हैं गेंदें उसमें मिक्स्ड एकदम, और मुझे कोई एक गेंद निकालनी है, तो तुम बताओ क्या ये घटनाएं सांप्रायिक है? बताओ, है कि नहीं? नहीं है भाई। लाल गेंद आने की प्रायिकता ज़्यादा है, क्योंकि वो 4 गेंदें हैं, वो एक ठो है बेचारी। अब 4 गेंदें पड़ी हुई हैं, वो एक ठो पड़ी है, तो ऑब्वियसली भले ही ये आ जाए, पर संभावना तो उसकी है ना कि 4 में से कोई जल्दी आ जाएगी वो। तो ये घटनाएं सांप्रायिक नहीं है, पक्का? तो यहाँ पर लिख दो। अब यदि हमें क्या हो कि अगर यादृच्छिक में एक गेंद निकालो, यादृच्छिक एक गेंद चूंकि यहाँ लाल रंग की गेंद, ये सब वो लिखा हुआ है यार, थ्योरी वगैरह समझ जाओगे तुम, नहीं तो लिख लो। यहाँ 4 लाल गेंदें हैं और एक नीली गेंद है। आप अवश्य ही स्वीकार करेंगे कि आपके द्वारा एक नीली गेंद की अपेक्षा लाल गेंद की संभावना अधिक है। ये लिख लो, इसकी संभावना क्या है? अधिक है। इसकी जो संभावना है आने की वो क्या है? अधिक है। और इसकी संभावना क्या है? कम है। तो भैया जहाँ कम और ज़्यादा है संभावनाएं, इसकी क्या है? संभावना अधिक है, और इसकी क्या है? कम है। जहाँ पर ये संभावनाएं बराबर ना हो तो वो क्या होता है? समप्रायिक नहीं होता। तो यह क्या है कि समप्रायिक नहीं है। बताओ ना, अगर 4 लाल गेंदें हैं और एक नीली गेंद है, तो अगर हम कोई भी गेंद निकालेंगे तो लाल गेंद तो जल्दी आ सकती है ना, उसकी चांस ज़्यादा है और इसकी कम है। तो ऐसी घटनाएं क्या होती है? समप्रायिक नहीं होती हैं। जबकि जब डाइस को फेंकते हैं तो वो क्या है? एक समप्रायिक घटना है। तो तुम्हें जब क्वेश्चन पढ़ोगे आगे उसमें एक्सरसाइज में, तो उसमें दिया होगा कि अगर ये घटनाएं समप्रायिक हैं तो ज्ञात कीजिए ऐसा ऐसा। तो तुम्हें समप्रायिक कर समझ में आया ना, कि इसका मतलब ये है कि अगर जो भी टॉस किया जाएगा, पासा फेंका जाएगा, जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, उस पर हर एक जो भी मतलब पॉइंट्स अंकित होंगे, उनके जो आने की जो प्रायिकता है वो बराबर बराबर होगी। यानी कि जितना संभावना इसके आने की उतनी संभावना इसके भी आने की है। ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती है, वो हल्का है। जैसे यहाँ पर देखो, ये 4 है तो जल्दी आ सकता, क्योंकि वो एक ही बॉल है तो कम आएगी। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जितना चांस इसके आने का उतना इसके, उतना इसके, उतना इसके, उतना इसके, उतना इसके। क्लियर है समप्रायिक घटना? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। समप्रायिक समझा? अरे यानी कि बराबर प्रायिकता यार, बस मेन समझो। सम यानी कि बराबर, प्रायिक मतलब प्रायिकता। अगर जहाँ पर जैसे कोई सिक्का है, अगर उसमें दोनों साइड की मतलब हेड या टेल आने की जो प्रायिकता है वो बराबर है, तो वो समप्रायिक है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोलेगा ना अभी कि ऐसी घटनाएं हैं कि ये दोनों घटनाएं समप्रायिक हैं, तो तुम्हें अर्थ समझ में आना चाहिए कि समप्रायिक क्यों बोल रहा है। क्लियर है? क्योंकि दोनों के आने की प्रायिकता समान है। बंद करता हूँ इसको मैं। अब पढ़ते हैं प्रायिकता आखिर होती क्या है। ये तो रहा थोड़ी सा ऐसे ही वाली चीजें। अब थोड़ी बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता, बेटा अगर प्रायिकता की बात करें हम लोग, तो इसको P से डिनोट करते हैं, फिर P ऑफ E से। E फॉर इवेंट। क्या बोलते हैं इसको? इवेंट, यानी कि घटना। इवेंट मतलब घटना, इसलिए हमको P मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, तो इसको बोल देते हैं हम लोग प्रायिकता। तो दैट मीन P, और E फॉर दिस इवेंट देन PE। क्लियर है? तो यदि हम PE देखते हैं तो ये होता है कि जो इवेंट के जो अनुकूल परिणाम है, E मतलब इवेंट, E के जो अनुकूल परिणाम है, E के अनुकूल परिणामों की संख्या होती है, परिणामों की संख्या। देखो, कुछ इसके अनुकूल होंगे, कुछ इसके प्रतिकूल होंगे।
तो ऊपर अनुकूल और नीचे अनुकूल प्लस प्रतिकूल दोनों, यानी कि कुल परिणाम। तो जहां मैं लिखता हूँ ना कुल परिणाम, तो कुल परिणाम का मतलब क्या है बताओ? अरे बेटा, कुल परिणाम का मतलब है कि अनुकूल भी होंगे, यानी कि अनुकूल वाले परिणाम भी होंगे, यानी कि अगर कोई घटना हो रही है तो उसके अनुकूल वाले परिणाम भी होंगे प्लस उसके प्रतिकूल वाले भी परिणाम होंगे। क्लियर है? अच्छा, अभी तो समझ में नहीं आया होगा, बस ये फॉर्मूला याद हो गया, बट इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कर पाना बड़ा मुश्किल है। मैं कुछ समझाता हूँ तुम्हें चीज़ें, समझ ना। अब एकदम फोकस करो मुझ पर। देखो, अगर मान लो मैंने एक सिक्का उछाला, समझना, एकदम शांति से बैठ जाओ। मैंने एक सिक्का उछाला, क्या किया? मैंने एक सिक्का उछाला। अब जब मैं सिक्के को उछालता हूँ तो तुम बताओ कितनी चीज़ें हो सकती है उसमें? जब सिक्के को उछालता हूँ तो उसमें दो ही चीज़ें संभव है, या तो वो हेड गिरेगा या फिर टेल। अगर मिड वाली कंडीशन ना ले कि भाई कहीं रेत में कब जाए ऐसे करके, नहीं, वो नहीं। सीधा अगर कोई प्लेन है, अगर उसमें मैं टॉस कर रहा हूँ सिक्के को, तो या तो हेड गिरेगा या फिर टेल, दो परिणाम हुए। अच्छा, तो एक अनुकूल होगा एक प्रतिकूल होगा। मैं पूछूं हेड की प्रायिकता क्या होगी? हेड है तो हेड परिणाम कितने हैं बताओ? एक सिक्के में कितने हेड आ सकते हैं एक बार में? अगर टॉस करें तो एक हेड आएगा। और पूरे कितने हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। तो एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो उसके जो हेड आने की जो प्रायिकता होती है वो 1/2 होती है। अब बोलो सर 1/2 क्यों होती है? क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ हेड आने की प्रायिकता, तो हेड एक केवल एक ही आता है। तो हमने लिखा कि प्रायिकता इक्वल टू ई के कुल अनुकूल। तो किसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं हम? हेड की। तो हेड के कितने परिणाम हो सकते हैं? एक, तो एक हो गया, बटे कुल परिणाम। कुल कितने हैं? हेड और टेल, यानी कि दो परिणाम, तो 1/2। क्लियर है? अच्छा, एक मैंने पासा लिया, इमेजिन करो, एक मैंने पासा लिया और मैंने पासे को उछाल दिया, ऐसे करके उछाल के फेंक दिया। ठीक है? जब मैंने पासे को उछाल के फेंका तो तुम ये गौर करो कि उसमें से एक आने की क्या प्रायिकता है? 6 नंबर होते हैं 1 से 6 तक, तो एक आने की क्या क्या प्रायिकता है? तो मैं किसकी पूछ रहा हूँ? एक की। तो पासे में कितनी बार एक आता है? एक ही बार आता है। और पासे में पूरे कितने परिणाम होते हैं? 6। पक्का ना? मैं पूछ रहा हूँ एक की, तो वो कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। और पूरे कितने परिणाम होते हैं? 6। तो एक के आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। क्लियर है? अच्छा, और लेते हैं कोई एग्जाम्पल। अच्छा, मान लो आज जैसे मौसम खराब है, ठीक है, तो ये मान सकते हैं कि आज देखो दो कंडीशन है, या तो वर्षा होगी या तो नहीं होगी। क्योंकि मौसम खराब है, मुझे लग रहा है कि वर्षा होगी फिर या फिर नहीं होगी। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। अरे होना एक, और बटे होगी नहीं होगी 2 हो गया, तो 1/2 हो गया। ठीक है? अच्छा, और यदि पूछूंगी ना होने की प्रायिकता तो ना होने की प्रायिकता कितनी है? यानी कि होगी या फिर नहीं होगी। तो ना होना एक घटना है, 1/, होगी कि नहीं होगी। तो 1/2। अगर पूछूं मैं आज वर्षा होने की क्या प्रायिकता है, तो 1/2, 50% चांस है कि वर्षा होगी। और ना होने की तो 1/2, उसकी भी 1/2, क्योंकि वर्षा ना होने के चांस भी 1/2 ही है। क्लियर है? अच्छा, मैंने एक ताश की गड्डी ली 52 पत्तों की। 52 पत्ते होते हैं ताश के बारे में बताऊंगा अभी डीपली। एक मैंने ताश की गड्डी ली और उसमें से उसको रख दिया ऐसे, पूरा फेट फाट के बढ़िया बराबर रख दिया ऐसे, और उसमें मैंने एक पत्ता निकाल लिया। तो उससे एक जो पत्ता है उसके आने की क्या प्रायिकता है? कि वो पत्ता ताश का पत्ता होगा, उसकी क्या प्रायिकता है? तो एक पत्ता है, पूरे कितने पत्ते हैं? 52। तो 1/52 हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? अरे एक गड्डी है, उसमें से मैंने एक पत्ता निकाल लिया, तो उस पत्ते की ताश ही होगा, उसकी क्या प्रायिकता है? 1/52। क्लियर है? और कुछ सोचो एग्जाम्पल इसी तरह के। एक हमारे पास वो है, एक थैला है, उसमें 4 लाल गेंदे हैं और 4 काली गेंदे हैं। समझना, एक थैला है मेरे पास, सपोज करो ये कोई थैला है, मानो थैला है, उसमें 4 लाल गेंदे हैं और 4 कौन सी गेंदे हैं? काली। तो ये बताओ
कि लाल गेंदों की प्रायिकता क्या होगी। तो भैया लाल गेंदें कितनी है, 4, और पूरी कितनी गेंदें हो गई, 8, 4 लाल प्लस 4 काली, तो 4/8 लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी, 4/8। तो 4/8 को तुम काट सकते हो तो तुम्हारा बचेगा 1/2। क्लियर है। अच्छा अगर मैं पूछूं कि काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, 4 लाल है 4 काली है, तो काली गेंदें कितनी है, 4, पूरी गेंदें कितनी हो गई, 8, तो 4/8। क्लियर है। अच्छा और देखो एक है वो है, और क्या करोगे यार। अच्छा चलो और लेते हैं, ताश के बारे में जानते हो ना इतना सा कि जैसे 52 पत्ते होते हैं, उसमें 13 पत्ते बटे होते हैं 4 बार, 13 ऐसे, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें। क्लियर है। चलो तुम्हें थोड़ी पहले ताश के बारे में जानकारी में दे देता हूँ, ठीक है, लिख लो। अब प्रायिकता में थे तो कहाँ पहुँच गए, वहाँ से वहाँ, खैर कोई नहीं है, हो सकता है उसकी भी है। अभी हल्के से लिखो केवल ताश के बारे में ऐसे ही। ताश कितने होते हैं तुम्हारे, 52 होते हैं, जिसमें से 13 पत्ते होते हैं, ये समझो तुम। अभी सिंपल ही पूछूंगा, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 हुक्म के होते हैं, और 13 होते हैं, चिड़ी बोलते हैं इसको, चिड़ी। ठीक है। तो भैया अगर मैं पूछूं कि एक 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से एक मैं पत्ता निकालता हूँ ऐसे खटाक से, तो उसमें से ईंट का पत्ता होने की क्या क्या प्रायिकता है। तो ये बताओ पूरे पत्ते कितने हैं, 52, और 52 पत्तों में से मुझे क्या चाहिए, ईंट का पत्ता। मैं पूछ रहा हूँ ना कि एक 52 पत्तों की गड्डी है जिसको किसी ने मतलब अच्छी प्रकार से फेंटा है, उसको मिक्स किया है, ठीक है। अब उसमें मुझे चाहिए ईंट का पत्ता, तो 52 पत्तों की एक गड्डी में से ईंट का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है। तो ईंट के पूरे कितने पत्ते होते हैं, 13, और ताश के पूरे कितने हो गए, 52, तो 13/52। क्लियर। अच्छा ताश के पूरे पत्तों में से पान का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है, तो पान के पत्ते होते हैं 13, पूरे पत्ते होते हैं 52, तो 13/52। क्लियर है। और अच्छा एक और कंसेप्ट समझो, अगर ताश के पत्ते हैं, इनमें से 4 इक्के होते हैं, एक इसका इक्का होता है, एक इसका इक्का होता है, एक इसका, 4 हो गए, एक एक इक्के होते हैं, तो पूरे एक पूरे इक्के कितने हुए, 4। तो मैं पूछूं अगर 52 पत्तों के एक गड्ढे है जिसको भली प्रकार से फेंटा गया है, उसमें से इक्का आने की प्रायिकता क्या है बताओ। तो इक्का कितने होते हैं, 4, तो 4/52, सिंपल सी बात है। क्लियर है। 4/52 हो गया, बात एकदम क्लियर है। अच्छा आज जैसे जैसे कोई घटना फिक्स है, मान लो ये मैं लिए हूँ मार्कर, अगर मैं इसको छोड़ दूं ऐसे, तो इसके नीचे आने की क्या प्रायिकता है अभी इस कंडीशन पे, पूरी की पूरी प्रायिकता है भाई 1। प्रायिकता कभी भी 1 से, चलो अभी बताता हूँ, चलो हटाओ, हो गया इतना। काफ़ी बातें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई तो थोड़ी पीछे खिसको, वीडियो दोबारा देखो। और अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, कि जो ई के परिणाम का मतलब क्या है, आप समझो। एक कॉइन है हमारा, समझना, सिक्का है, जिसमें से एक आता है हेड, एक आता है टेल, तो कुल परिणाम कितने हुए इसके। देखो इस तरह भी पढ़ लोगे, बट जो मैं माइंडली बता रहा हूँ उस तरह पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा। कितने परिणाम है, 2, एक हेड और एक टेल, और हेड परिणाम कितने हैं, 1, और पट परिणाम कितने हैं, वो भी 1। तो अगर मैं प्रायिकता निकालूं किसकी, चित आने की, तो क्या होगी, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है। तो अनुकूल क्या मतलब, चित चाहिए हमें, तो अनुकूल हमारे लिए चित ही होगा। तो चित कितने हैं, 1, 1 हो गया, बटे कुल कितने हैं, 2, तो 1/2 बेटा। इसको तुम सिंपली माइंड में कर सकते हो यार, एक सिक्का है उसको उछाला गया, दो आ सकते हैं, हेड या फिर टेल। हेड की पूछ रहा है, हेड 1 है, बाकी नीचे 2 है, तो 1/2। टेल की पूछे तो टेल 1 होता है, बाकी 2 है, तो 1/2, सिंपली। ठीक है। और एक डाइस देखो, डाइस देखो तुम्हारे में 3 ही है, कॉइन, डाइस, ताश।
तुम्हारा डाइस है 1 2 3 4 5 एंड 6, इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। तो ये बताओ तुम कि अगर मैं पूछूं कि एक के आने की प्रायिकता क्या है, तो एक कितनी बार आए, एक बार। पूरे कितने परिणाम है बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो 1/6। क्लियर है एकदम। अच्छा, अब जरा बात यहाँ पर पहुँच कर अटक जाती है, और तो सब ठीक ठाक है। अगर ये मेरा पांसा है, अगर मैं तुमसे ये पूछ लूँ कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, अगर पांसा है और उसमें मैं पूछूं कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो बताओ सम संख्याएं कितनी है इसमें, 2 4 6 कितनी है, 3 ठो हैं। एक हमारी 2 है, एक 4 है, एक 3 है, 6 है। तो इनकी 1 2 3 संख्याएं तो 3 हो गई, पूरी कितनी है 6, तो काट दो 1/2 आ जाएगी। ठीक है, सम संख्या की प्रायिकता। अगर मैं पूछूं कि इसकी विषम संख्या की क्या प्रायिकता है, किसकी विषम संख्या की क्या प्रायिकता है, तो विषम संख्या कितनी है, 1 3 5, 3 तो ये भी है, तो 3 बटे पूरी कितनी है 6, तो 3 दूनी 6 के 1/2। सिंपल है यार, तुम ये समझो बहुत सिंपल है प्रायिकता। ठीक है, और प्रायिकता हमेशा, हो गया इतना, कोई नहीं समझा दिया, ये समझा। चलो थोड़ी ताश के बारे में तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है। ताश बाद में चलते हैं, पहले तुम ये देखो, जो हमारी प्रायिकता होती है इसको मैं P लिखता हूँ, और ये हमारी इवेंट होती है। तो ये क्या होती है, हमेशा हमारी 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, छोटी होती है 1 से। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ, मैं बताता हूँ। एक हमारा डाइस है, समझ में ज़रा, डाइस है 1 2 3 4 5 6 ही आ सकते हैं। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हुए तुम्हारे, 6 है, 1 2 3 4 5 6। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे कि 7 आने की प्रायिकता बताओ, 7 आने की प्रायिकता बताओ, क्या बताओगे तुम, 7 तो इसमें है भी नहीं। तो 7 आने के अगर मैं प्रायिकता निकालो इसमें, तो 0 है। 7 कितने हैं, 0 है, और नीचे कितना आएगा, पूरे कितने हैं 6, तो 0/6 क्या होता है, 0 होता है। दिस इज बिग ब्लंडर। देखो, अगर 0/6 है तो वो 0 होता है, बट 6/0 इज गोइंग टू इन्फिनिटी। ये बात एकदम क्लियर याद रखना। अगर तुम्हारा कहीं 0 के बटा में कोई संख्या आती है तो वो 0 होती है, लेकिन अगर कहीं गलती से तुम्हें किसी मतलब डिजिट के अपॉन में 0 मिल गया, 6/0, 1/0, 2/0, दैट इज गोज टू इन्फिनिटी, अनंत की तरफ चला जाता है। इसका मान क्या होता है, 6/0 का मान क्या होता है, अनंत, और 0/6 का मान क्या होता है, 0। ठीक है, इसको तुम नोट कर लो, इन दोनों पॉइंट को नोट करो, अभी करो फटाफट नोट, पक्का। ये ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रायिकता है वो 0 हो सकती है कि नहीं, पक्का। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो P है हमारा, P ऑफ E है, वो हमारे 0 के बराबर हो सकती है कि नहीं। बट तुम कभी ऐसा नहीं सुनोगे कि प्रायिकता नेगेटिव, प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं होती। तो जब नेगेटिव नहीं होती इसका मतलब 0 से बड़ी होगी, बराबर भी होगी, और 0 से बड़े भी हो सकती है। अच्छा, मैंने एक सिक्का लिया, इस पर भी हेड बनाया, इस पर भी हेड बना दिया, और पूछ रहा हूँ हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो क्या आएगी तुम्हारी प्रायिकता। हेड कितने हैं तुम्हारे, 2, और पूरे कितने हैं, 2, तो 1 प्रायिकता आ जाएगी। प्रायिकता तुम्हें कभी भी 0 से छोटी नहीं मिलेगी, दिस, और कभी भी 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं मिलेगी। तो प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। हालांकि 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के भी बराबर हो सकता है। क्लियर है। अब मैंने तुम्हें ये तो बताया कि P ऑफ E जो होता है वो घटना के घटने की प्रायिकता होती है। देखो, P ऑफ E जो होता है
घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है। क्या होती है? घटित होने की प्रायिकता। ठीक है। और जो अगर कहीं पी और तुम्हें ई बार मिल जाए कुछ ऐसा, तो इसको हम लोग वो देते हैं, साइन देते हैं कि घटना ना घटने की प्रायिकता, कि घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। ठीक है। और घटना के घटने और घटना के ना घटने, अगर दोनों को जोड़ दे, दोनों प्रायिकताओं को, तो उनका जोड़ योग एक हो जाता है। नोट इट। ये पॉइंट और ये पॉइंट नोट करो फटाफट, एकदम क्लियरली करो नोट, जल्दी करो नोट। हो गया नोट? अब बोलो सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि घटना घटने और ना घटने की प्रायिकता में ऐसा वन होती है? देखो, एक मैं सिक्का लेता हूँ फिर से वही, एक घटना है हेड, एक घटना है टेल। तो चित आने की प्रायिकता क्या है? अगर हेड की प्रायिकता है हमारी 1/2, और हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी तुम्हारी? हेड ना आना यानी कि टेल आना। समझ रहे हो? हेड ना आने की प्रायिकता, इसका मतलब है कि टेल आने की प्रायिकता। क्यों? समझ रहे हो? हेड ना आने की प्रायिकता, इसका मतलब टेल के आने की प्रायिकता। तो अगर हेड ना आने की प्रायिकता मैं ढूंढूं, तो मैं कर सकता हूं इसको 1 - 1/2। तो क्या आएगा मेरा? 1/2 ऐसे भी आ जाएगा इस तरह में। और यदि मैं निकालूं कि टेल आने की प्रायिकता, तो क्या आएगी? तो भी 1/2 आती है। तो इसका मतलब है, अगर देखो टेल आने की प्रायिकता जोड़ूं और इसको जोड़ूं, तो क्या आएगा हमारा? एक ही आएगा। इसको और इसको और इसको जोड़ दूं तो भी एक ही आएगा। तो कोई घटना अगर मान लो पानी बरस रहा है आज, आज जैसे पूछो कि आज मतलब बारिश होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। बारिश ना होने की प्रायिकता क्या होगी? वो भी 1/2 होगी। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया? 1 हो गया। कभी भी तुम्हें प्रायिकता एक से मतलब बड़ी नहीं मिलेगी, चाहे तुम्हारी जितनी घटनाएं हो उसमें। घटनाएं अगर समस्त प्रायिकताएं जब तुम जोड़ोगे तो एक से बड़ी नहीं होगी, एक के इक्वल हो सकती है। ठीक है। तो हो गया ये, नोट कर लो जरा इसको। उम्मीद तो कर सकता हूँ कि प्रायिकता कुछ तो तुम्हें समझ में आई होगी। ठीक है। वो जो मैंने तुम्हें मौखिक बताया वैसे करके उसको समझियो एक बार और। देखो, अब हम पढ़ेंगे डीपली किसके बारे में, क्या कहते हैं इसे, अरे यार, सिक्के के बारे में। हम पढ़ेंगे कॉइन के बारे में सब कुछ, सिक्का या फिर सिक्के जो भी है, कुछ भी बोलो, इसके बारे में सारे इसकी डिस्कवरी करेंगे। सिक्के पे दो पहलू होते हैं, एक को हम लोग हेड बोलते हैं, एक को बोलते हैं टेल। इसको लिखते लिखते हेड है, इसको शीर्ष भी बोलते हैं हिंदी में, इसको चित्त भी बोलते हैं। ठीक है। और इसको टेल भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको पूंछ भी बोल दिया जाता है, या फिर पट बोल देते हैं। क्लियर है? एक सिक्के के दो पहलू हुए, हेड या फिर टेल। जब हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं, किसी सिक्कों को एक बार उछालते हैं, तब परिणाम कितने आते हैं? लिखो, जब सिक्के को एक बार उछालते हैं, जब सिक्के को क्या करते हैं कि एक बार उछालते हैं, तब कुल परिणाम कितने आते हैं? ठीक है। जरा गौर करना। तुम्हें एक बढ़िया सी मैं ट्रिक देने जा रहा हूँ, जिसे तुम चाहे तुम 100 बार उछाल लेना, उसके भी तुम आंसर निकाल दोगे। देखो, हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो जो तुम्हारे कुल परिणाम क्या हुए? हेड या फिर टेल। क्लियर है?
दो परिणाम हुए। कितने हुए फिर परिणाम? दो ठो। ठीक है, और देखो जब एक सिक्के को हम दो बार उछालते हैं, देखना, देखो जब एक सिक्के को दो बार उछालते हैं, देखो एक सिक्के को दो बार उछालें, ऐसे ऐसे, या फिर दो सिक्कों को एक बार उछाल लो। क्लियर? या एक जब एक सिक्के को दो बार उछालें या दो सिक्कों को एक बार, एक ही बात होती है। ठीक है, या दो सिक्कों को एक ही बार उछालते हैं। क्लियर है? तब हमारे कितने परिणाम आएंगे उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बढ़िया सी ट्रिक है कैसे निकालते हैं परिणाम। देखो अगर हमने सिक्का लिया, एक बार उछाला, हेड एंड टेल, अगर एक बार बोले तो ऐसा बना लो, फिर बोल रहा है दो बार उछालते हैं ना, तो एक बार फिर ऐसे करो, इसको हेड इसको टेल मानो, इसको हेड और इसको टेल मानो। क्लियर है? ये तुम्हें वृक्ष बनाना आया कि नहीं आया? तो अब जो तुम्हारे कुल परिणाम पता है क्या होंगे? हेड हेड, समझो, हेड हेड हो गया, हेड 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 टेल, हेड टेल, फिर टेल हेड, टेल हेड, फिर टेल टेल, टेल टेल। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? तुमने एक सिक्का, दो सिक्के लिए एक साथ ऐसे दोनों को उछाल दिया एक बार, तो या तो हेड आ गया दोनों में। क्लियर है? या तो पहले में हेड आया दूसरे में टेल आ गया, या तो दूसरे में टेल आया पहले में हेड आ गया, या तो दोनों में टेल टेल आ गया। इसके सिवाय कुछ नहीं आ सकता, तुम चाहे करके देख लो। इन चार आउटकम्स के अलावा कोई और आउटकम्स आ ही नहीं सकते। मैंने सारे आउटकम्स लिख दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम तीन बार भी उछाल के देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट देखते हैं बस। लिखो, जब एक सिक्के को तीन बार उछालते हैं, कितनी बार? तीन बार उछालते हैं। देखो एक सिक्के को तीन बार उछाले या तीन सिक्के को एक बार उछालें, देखो बात तो एक ही है। तो तुम ना लिख लो, मैं लिख देता हूँ, या तीन सिक्कों को एक बार उछाले। समझना? या तीन सिक्कों को एक बार उछाले। ठीक है, तब पूरे कितने परिणाम आएंगे वो देखो। तुमने एक सिक्का लिया, हेड टेल एक बार हो गया, हेड और टेल, हेड और टेल। अगर दो बार बोलता तो केवल ऐसे बना के वृक्ष निकाल लेते, तीन बार बोल रहा, एक बार और कर दो, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। अब पूरे परिणाम लिखो, लिखें हम, हेड 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 हेड, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल। बस तुम्हें इसी को देखते आना है आराम से। ऐसा किया ना, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हो गया। फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल,
टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल। तो ज़रा तीनों में तुम एक चीज़ देखो, तुम्हें क्या बात कॉमन दिख रही है? कितने परिणाम उस पे? 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कहीं भी तुमसे कोई क्वेश्चन दे कि एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, तुरंत तुम्हारे ब्रेन में आना चाहिए कि भैया अगर एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं तो इसका मतलब है पूरे परिणाम कितने होंगे? 8। और उनको लिख लिया करो ऐसे करके, ठीक है? तो एक फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें कुल परिणामों की संख्या निकालनी, लिख लो यहाँ पे। किसके लिए है? ओनली सिक्कों के लिए। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम बराबर होता है तुम्हारा 2n। n क्या है? नंबर ऑफ उछाल। n क्या है? उछालों की संख्या, उछालों की संख्या है। क्लियर है? अब देखो मैं तुम्हें वेरीफाई करवा दूं, अगर हमारा n इक्वल टू 1 आए, यानी कि मैंने इसको केवल एक बार उछाला है, तब परिणाम क्या निकलेंगे हमारे? 2 की पावर 1, यानी कि 2 परिणाम। अगर मैंने सिक्के को एक बार उछाला है तो कितने परिणाम आएंगे हमारे? 2 ठो। अब देखो एक बार तो मैंने उछाला था सिक्के को ना, ये 2 ही परिणाम आए थे ना, 2 ठो, 2 आ गया। देखो अब यदि मैं n इक्वल टू 2 करूँ, यानी कि अगर मैंने सिक्के को 2 बार उछाला है तो कितने परिणाम आएंगे? देखना, 2 की पावर 2, यानी कि 4 परिणाम आएंगे। देखो 1 2 3 4 आए थे ना जब मैं सिक्के को 2 बार उछाला था, ठीक है? अब देखो, अब यदि मैं इसको 3 बार उछालूं तो क्या होगा? तो जो तुम्हारे परिणाम आएंगे 2 की पावर 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 8। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहीं ना कहीं अगर तुम मान लो कि तुम्हें अगर सिक्के को 4 बार भी उछाल दिया तो 2 की पावर 4, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16। तो कितने परिणाम आएंगे? 16 से पूछ देता है कभी कभी कि एक सिक्का है, एक सिक्का है, उसको हमने 10 बार उछाला, बताओ कितने परिणाम होंगे? तो क्या रहेगा फॉर्मूला? 2 की पावर n। n क्या है? उछालों की संख्या। इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट नोट करो, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। करो फटाफट, करो नोट। हो गया? तो सिक्के की सारी कहानी खत्म। इसी जैसे ये वृक्ष बनाया था मैंने, इस तरह करके 1 बार 2 बार 3 बार, हजारों बार भी बोले तो ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है? हो गया नोट? जरा 1 मिनट। अब देखते हैं हम लोग, कोइन खत्म हो गया ना हमारा। चलो कोइन के बाद आते हैं पांसे पे, डाइस। इसका सब कुछ खत्म है। कोइन में जो तुम्हारे क्वेश्चन बनने थे वो मैंने बता दिए। अरे जब एक्स्ट्रा जब सॉल्व करेंगे देखो, तो उसमें से जो दिक्कतें होंगी सारी बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है? विद सॉल्यूशन। काहे डर रहे हो यार? मैं हूं ना। देखो जरा, अब पढ़ेंगे हम, सिंपली है डाइस। क्या पढ़ना है? हमें डाइस पढ़ना है, डाइस। डाइस दैट मीन पासा। डाइस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में पासा बोलते हैं, ठीक है? इसका अगर तुम स्ट्रक्चर देखना चाहो तो कुछ ऐसा होता है भैया, क्यूब के साइड आकार का होता है ये। ऐसा करके, ठीक है? इसमें 6 फलके होते हैं, 1 2 3 4, चारों तरफ 4 और ऊपर नीचे 1 2, ठीक है? तो जब पासे को एक बार उछाला जाए तब कुल परिणाम देखो, जब पासे को
एक बार उछाला जाए तब कुल परिणाम तब जो हमारे कुल परिणाम होंगे वो क्या होंगे? सोचो। अरे 6 ही तो होंगे भैया, होंगे कि नहीं होंगे? तो बोल, सही है ना? तो होंगे, चलो नीले से लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे होंगे 1 2 3 4 5 और 6 परिणाम होंगे केवल। कितने होंगे टोटली? 6 परिणाम। अब देखो, अब यदि ये क्या बोलता है कि जब जब एक पासे को 2 बार उछालें, जब एक पासे को क्या करें कि हम 2 बार उछालें, जब एक पासे को 2 बार उछालें या 2 पासों को 1 बार उछालें, बात देखिए, ठीक है, या 2 पासों को 1 बार उछालें, क्लियर है? तब कुल परिणाम क्या होंगे वो वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैंने एक पासे को फेंका ऐसे करके, उसमें 1 आ गया, दूसरे वाले में भी 1 आ गया, पहले वाले में 1 आ गया, दूसरे वाले में 2 आ गया, ठीक है, समझना। अब यदि मैंने पहले वाले में मेरा 1 ही रहा, दूसरे वाले में मेरा 3 आ गया, फिर 1 रहा, 4 आ गया, 1 रहा, 5 आ गया, और 1 रहा, 6 आ गया, ऐसे हुआ ना। मेरा जो पहला पासा है वो 1 ही एक बार दे रहा है, दूसरे पासे को 1 2 3 4 5 अंक बदलते जा रहे हैं। फिर जब दूसरी बार किया तो दूसरे पासे में 2 आ गया, उसमें 1 आ गया, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 2, उसमें 3 आ गया। आ सकता है ना? क्यों नहीं आ सकता? इसमें 2, इसमें हमारा 4 आ गया, है ना, और इसमें 2, इसमें 5 आ गया, इसमें 2, इसमें 6 आ गया, इसमें 3, इसमें 1 आ गया, इसमें 3, इसमें 2 आ गया, इसमें 3, इसमें 3 आ गया, इसमें 3, इसमें 4 आ गया, इसमें 3, इसमें 5 आ गया, इसमें 3, इसमें 6 आ गया, क्लियर है? और देखो, इसमें 4 आया फर्स्ट पासे में, दूसरे में 1 ही रहा, फिर 4,2 आ गया, इस तरह भरते जाओ, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6 आ गया। फिर इसमें मान लो मेरा 5 आया, 5,1, 5,2 आ गया, और इसमें क्या है हमारा 5,3 आ गया, इसमें 5,4 आ गया, इसमें 5,5 आ गया, इसमें 5,6 आ गया, ठीक है। अब एक और बचा तुम्हारा, मान लो मेरा इसमें 6 आ गया, इसमें 1 आ गया, 6,2 आ गया, 6,3 आ गया, 6,4 आ गया, 6,5 आ गया और 6,6। तो भैया जब एक पासे को 2 बार या फिर 2 पासे को 1 बार जब उछालते हैं तब कुछ ऐसे परिणाम दिखते हैं। सिंपल सी बात है ना कि 6 होते हैं उसमें, तो पूरे 36 बन जाते हैं, क्योंकि इसमें आया 1 हमारा, इसमें आया 1, उसमें भी आ गया 1, इसमें आया 1, इसमें आ गया 2, और इसमें आया 1, इसमें आ गया 3, इसमें आया 1, इसमें आ गया 4, इसमें 1, इसमें 5, इसमें 1, इसमें 6, फिर इसमें 2, इसमें 1, इसमें ऐसे करके आता रहता है, ठीक है। अब अगर देखो, अगर एक पासे को 3 बार भी उछालें तो और ज़्यादा वो आएंगे। एक मिनट है, ये हो गया। अच्छा, अब ये देखो कि अगर तुम एक पासे को अगर 3 बार उछालो, कैसे? अरे देख तो लो एक बार, देखो, अगर एक पासे को क्या किया जाए कि 3 बार उछाला जाए, 3 बार, समझो, अगर एक पासे को 3 बार या फिर 3 पासों को 1 बार, ठीक है, तो पता है तुम्हारे कितने आउटकम्स मिलेंगे भाई? इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा पासों के लिए, जो तुम्हारा कुल परिणाम का फॉर्मूला होता है क्या होता है?
कुल परिणाम अगर तुम्हें फाइंड करनी है तो ये तुम्हारा होता है 6 की पावर n। देखो अगर तुमने एक बार उछाला है तो तुम्हें 6 की पावर बनने के तुम्हें 6 परिणाम मिल जाएंगे, ठीक है। अगर तुमने 2 बार उछाला है तो तुम्हें 6 की पावर 2, दैट मीन 36 परिणाम मिलेंगे। तो भैया 36 तो हमें इसमें मिल गए थे, 6 इसमें मिल गए थे। बट यदि मैं 3 बार उछालूँ इसको तो तुम्हें क्या मिलेंगे, 6 की पावर 3 यानी कि 216 मिलेंगे भैया। अब 216 आउटकम्स कौन लिखेगा यहाँ पे? हालांकि तुम लोग के सिलेबस में फर्स्ट और सेकंड ही है, थर्ड नहीं है। थर्ड आता है 12वीं वगैरह में, 12th में, उसमें भी उतना ज़्यादा यूज नहीं है, थोड़ी मोड़ी है, ठीक है। तो नोट करो इसे, फॉर्मूला इसको ज़रूर मोस्ट है ये, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ ले कि अगर हम उसको 3 बार उछाल रहे हैं तो कितने आउटकम्स आएंगे टोटल, ठीक है। इसको करो फटाफट नोट। कर लिया? वेरी गुड। चलो एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अभी, फिर ख़त्म करते हैं इस क्लास को भी, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया। है ना, अब लास्ट ही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट भैया, एक मिनट। अब देखो, जो ताश होते हैं हमारे प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड ताश बोलते हैं मेनली, ठीक है। कुछ लोग पत्ते भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है। तो देखो इसमें 52 पत्ते होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड। 52 दो टाइप के होते हैं। एक तुम्हारे होते हैं ब्लैक कार्ड, एक तुम्हारे होते हैं रेड कार्ड। ब्लैक कार्ड एंड रेड कार्ड। तो देखो पूरे 52 होते हैं तो तुम्हारे 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं और 26 लाल पत्ते होते हैं, समझना। तो जो काले पत्तों में तुम्हारे दो टाइप के आते हैं, एक को बोलते हैं हुक्म, एक को बोलते हैं चिड़ी। इन दोनों के पत्ते क्या होते हैं? क्या होते हैं? हुक्म को बोलते हैं इसमें इंग्लिश में स्पेड्स, स्पेड्स बोलते हैं हुक्म को, ठीक है। और चिड़ी को बोलते हैं क्लब्स, क्लब्स बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो हुक्म के 13 पत्ते होते हैं और इसके भी 13 ही होते हैं। अच्छा, अगर इनको देखें तो इन दो टाइप के होते हैं। एक तो तुम्हारा होता है 8, एक होता है पान। तो 8 को बोलते हैं डायमंड, क्या बोलते हैं? डायमंड। इसके तुम्हारे 13 पत्ते होते हैं। और पान को बोलते हैं इसमें हार्ट, इसके भी तुम्हारे 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 13 पत्तों में कौन कौन से टाइप के होते हैं समझना। 13 में तुम्हें मैं पूरे लिखा रहा हूँ, मतलब श्रेणी वाइज। एक बार समझो तो सही, देखो। फर्स्ट पत्ता इसका इक्का होता है। क्या होता है? इक्का, जो सबसे बड़ा होता है, इक्का। फिर होता है इसमें बादशाह है। क्या होता है? बादशाह है। तुम में से बहुत लोग जानते होंगे इसको, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई ना जानता हो, तो वो भी समझ में आया उसको। फिर होती है बेगम। क्या होती है? बेगम। फिर फिर होता है हमारा गुलाम। फिर 10 नंबर होता है, फिर 9 होता है, फिर 8, फिर 7 जिसको हम सत्ता बोलते हैं, छक्का, पंजा, चौका, तिक्की और दुक्की, ऐसा कुछ बोलते हैं। यानी कि इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। कैन यू काउंट द नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये तुम्हारे 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। सेम ऐसा इसमें भी होता है। इसमें भी एक तुम्हारा इक्का होगा,
एक तुम्हारा इक्का होगा, फिर इसके बाद बादशाह होगा, फिर क्या होगा, बेगम होगी, फिर गुलाम, फिर ऐसे कुछ करके सारे नंबर होते हैं। 10, दहिला, नहिला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौका, तिक्के और दुक्की। क्लियर? ये सारे होते हैं। अब देखो भाई ये भी है, यही इसमें अब मुझसे बार बार ना लिखो आप, ठीक है? लिख देता हूँ, नहीं तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। अभी कहते हो कि उस पर नहीं लिखा। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। क्लियर है? और देखो इसका भी इक्का होता है, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। क्लियर है? तो पूरे कितने पत्ते हो गए? 52। 13 चौके 52। अच्छा, अब अगर कोई तुमसे पूछे टोटल इक्का कितने होते हैं, कुल इक्का कितने होते हैं बताओ। कुल इक्का कितने होंगे? इक्का 4 होंगे कि नहीं? 1, 2, 3, 4। पूरे कितने इक्का होते हैं? 4। बादशाह कितने होते हैं? 4, यानी कि सारे पत्ते 4 4 होते हैं। क्लियर है? 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 दहिला, ऐसे करके सब 4 4 होते हैं। काले पत्ते कितने होते हैं? 26। और रेड पत्ते कितने हो गए? 26। और अच्छा एक चीज़ और समझो, ये बादशाह, बेगम और गुलाम 3 पत्तों को बोलते हैं फेस कार्ड। ये तुम्हारे फेस कार्ड कहलाते हैं। अब भैया इसको हिंदी में मुझे नहीं पता, इसको भी हिंदी में शायद फेस कार्ड ही बोलते हैं। तुम लोग अपना याद रखो इसको, फेस कार्ड। ये 3 फेस कार्ड हैं, ये भी 3 हमारे फेस ही कार्ड हैं। फेस कार्ड, दीज आर आल्सो फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड का मतलब है ऐसे पत्ते इनमें फेस बना होता है। जब तुम देखोगे उसमें पत्ते खोल के, तो भाई अगर देखे ना तो उसमें जो बादशाह है उसका उसमें चेहरा बना होता है, बादशाह जैसा दिखता है वो। इसमें बेगम जैसी कोई बनी होती है, इसमें गुलाम जैसा कोई बना होता है। ठीक है? तो फेस कार्ड हो गया। लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया है कि नहीं? बताओ ख़त्म कर दें इसको? चलो ये तो हो गया। अब लास्ट चीज़ें और लिखनी है, नोट करो इसको, जानकारी है बेसिक। जब इसके क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा अभी। देखो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं प्रायिकताओं का योग एक होता है। देखो ये तो मैं बताया हूँ कि अगर कोई घटना कहीं घट रही है और उसकी मतलब जितनी भी प्रायिकताएं होंगी सबका योग क्या होगा? एक होगा। लिखो किसी प्रयोग की, लिख लो इसको, किसी प्रयोग की, बस थ्योरी बचा और कुछ नहीं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक है। की प्रायिकताओं का योग एक होता है। ठीक है? एक होता है। क्लियर है? यह व्यापक रूप से भी सत्य है। लिख लो यार, व्यापक रूप से यानी कि फैली हुई, विस्तार रूप से। ठीक है? व्यापक रूप से भी सत्य है। ठीक है? उस घटना जिसका घटित होना असंभव है, उस घटना जिसका घटित होना
जिसका घटित होना क्या है, असंभव है, की प्रायिकता 0 होती है। बताया ना कि अगर कोई पासा है उसमें 6 तक के अंक होते हैं, उसमें से 7 आने की प्रायिकता बताओ तो 0 तो होगी, क्योंकि इसमें 7 है ही नहीं है। तो ऐसी घटना जो घट ना सके उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई पासा है 1 2 3 4 5 6 तक ही होते हैं उसमें। अब मैं पूछूं 7 की प्रायिकता बताओ तो 0 होगी, क्योंकि 7 प्रायिकता कभी होती ही नहीं है। उसमें जब 6 तक ही अंक आते हैं सारे, तो 7 की प्रायिकता कहाँ से निकाल लोगे, है कि नहीं। चलो, ऐसी घटना को एक असंभव घटना कहते हैं, लिख लो। ऐसी घटना को, ये तुम्हें सारी चीजें मैं पहले समझा चुका हूँ, ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में कहीं इस तरह पूछ ना ले, इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। को एक असंभव घटना कहते हैं, को एक असंभव घटना कहते हैं। क्लियर है। एक लास्ट पॉइंट और, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, जैसे एक सिक्का उछाला, इस साइड भी हेड उस साइड भी हेड, उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है। उस घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, यानी कि श्योर हो, मतलब कि क्या हो, श्योर हो, उसकी जो प्रायिकता होती है, कि प्रायिकता क्या होती है, हमेशा एक होती है, ठीक है। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं हम, निश्चित घटना बोलते हैं। तो ऐसी घटना को एक निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं, लिख लो। ऐसी घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। निर्धारित घटना कहते हैं। नोट करो भैया, ये जो कंसेप्ट थे हमारे सारे के सारे, मेरे ख्याल से ये सारे के सारे कंसेप्ट अभी ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। जितने भी कंसेप्ट थे इसके, वो मैंने तुम्हें पूरे के पूरे पढ़ा दिए हैं इसमें। अगर कार्ड वगैरह का भी देखने हो तो उसको खरीद लेना, खरीदना नहीं है, छोड़ो, मोबाइल पे डाल के देख लेना, ठीक है, क्या क्या है उसमें। सिक्का वगैरह का भी पढ़ा दिया। चलो अब कल से सीधा स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 15.1 और 2 दो ही है। तो जो 2 है वो हमारी ऐच्छिक है, वो एग्जाम की दृष्टि से नहीं दी गई है। वो क्वेश्चन तुम्हारे 15.1 से ही आएंगे, बट हम करेंगे दोनों, ठीक है। और कल प्रयास करेंगे कि एक ही लेक्चर पे 15.1 ख़त्म कर देते हैं, और एक लेक्चर पे 15.2, यानी कि 3 लेक्चर पे पूरी पूरी प्रायिकता हमारी ख़त्म, ठीक है। चलो बच्चों, पढ़ते रहो फिर, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।